वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, समूह 2 उपसमूह 4 यानी सहायक संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की जो भर्ती है उसके लिए फॉर्म निकाले गए हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि व्यापम एग्ज़ाम के जो आवेदन हैं वो आपको किस प्रकार से करने हैं। बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, उसमें से मैंने आपको जो स्पेशल पोस्ट हैं वो निकाल के लाया हूँ, यानी ओनली ग्रेजुएशन बेसिस में आप कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, उन्हें मैं बता देता हूँ प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। वो प्रेफरेंस आपके लिए लाया हूँ कि उनसे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी यदि आप वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें मैंने जो अरेंजमेंट किया है वो किस प्रकार से है वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको एक एक बता दूंगा। ठीक है, और ये जो पोस्ट हैं वो आपकी जो है सैलरी उसके हिसाब से अरेंज की गई हैं। जैसे कि 2800 ग्रेड पे की कुछ पोस्ट हैं, फिर 2500, फिर 2100 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे के हिसाब से हमारी जो पोस्ट हैं उसके लिए आवेदन जारी किए गए थे। ठीक है, तो व्यापम एग्ज़ाम के जो आवेदन है उसमें पहले तो आप प्रोफाइल बनाकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद अप्लाई करेंगे तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, अब फॉर्म में क्या अपनी पूरी जानकारी भरने के पश्चात आपको करना क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस भरना रहती है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही लेंदी टीडियस काम है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी भर इसके लिए रो सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर एलिजिबल नहीं थे और वो पोस्ट आपने भर दी, जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो क्या होता है, आपको ऊपर की पोस्ट मिल जाती है। जैसे कि आपने कॉलेज में काउंसलिंग की होगी कि आपको जो कॉलेज चाहिए था वो आपने पहले नंबर पर रखा था और जो दूसरे नंबर पर चाहिए था वो आपने सेकंड नंबर पर रखा था। तो इसी प्रकार से ये होता है, जिसमें अच्छी पोस्ट जो होती है उसे आपको ऊपर रखना होता है और फिर नीचे की पोस्ट रखी जाती है। और अच्छी पोस्ट से मतलब अच्छी सैलरी से। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं था किसी पोस्ट पर और उसके अच्छे नंबर आ गए और उसको अपनी चॉइस जो है पहली और दूसरी चॉइस मिल गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि वो बाहर हो जाता है एक बार, तो उसे फिर पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और ना ही उसे कोई नीचे की पोस्ट अलॉट होती है। ठीक है, तो जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा उसी के लिए आप एलिजिबल रहें। और अब मैं बता देता हूँ आपको पोस्ट कैसे सिलेक्ट करना है। तो ओनली ग्रेजुएशन की बेसिस पर जो है पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। तो पहले नंबर पे जो पोस्ट आपको रखना है 129 रखना है। ठीक है, 129 की जो पोस्ट कोड है वो कौन सी पोस्ट का है, तो वो है सहायक प्रबंधक। ठीक है, अब जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए बैकलॉग की पोस्ट नहीं रहेगी, तो आपके लिए जो 130 है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको पोस्ट कौन सी भरनी है उसके बारे में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट जो पोस्ट आपको भरनी है, तीसरे नंबर पर जो आपकी पोस्ट रहेगी वो 111 रहेगी। अब 111 कौन सी पोस्ट है, 111 जो है कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक है। ठीक है, जो दुग्ध संघ के मार्यादित हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यदि आपको उज्जैन चाहिए, सागर चाहिए या फिर भोपाल चाहिए, तो आप अपनी जो जिले के अकॉर्डेंस के हिसाब से 111, 115 और 120 को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। फिर आपको क्या करना है, 120, 133 और 135 ये जो पोस्ट हैं इसको भी आप अपने जिले के हिसाब से भर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए ये वाली पोस्ट चाहिए, मान लो 133 को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, या आप सागर को ऊपर कर सकते हैं यदि आप सागर के हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसको देख लीजिए 120, 133 और 135। अब इसमें क्या है, मैं कहूँगा कि 135 की जो पोस्ट है उसमें क्या लिखा हुआ, गणित एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त। तो इस वाली पोस्ट को आप बिल्कुल ना भरिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैथ्स है एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। ठीक है, और स्टैटिक्स इसमें पर्टिकुलर मांगा गया है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं भरना। ठीक है, 135 को आप क्रॉस कर लीजिए। अब नेक्स्ट पोस्ट 126 रहेगी। ठीक है, जो कि दुग्ध सहकारी कनिष्ठ विपणन की रहेगी। ठीक है, अब क्या है, आपको जो पोस्ट नेक्स्ट रखनी है वो सहायक संपरीक्षक की रहेगी। ठीक है, सहायक संपरीक्षक की जो पोस्ट है वो 4004 पे है और इसमें आपका ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है,
और 05 सहायक संपरीक्षक की रहेगी। इसमें भी जो पोस्ट है उसमें भी ग्रेजुएशन है, ठीक है। ओनली मैं ग्रेजुएशन बेसिस ही आपको बता रहा हूँ, तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 नंबर की जो पोस्ट है 005 जो कोड है वो हमारा बैकलॉग है, तो अदर कैटेगरी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो इस प्रकार से वो इनके लिए एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब 153 जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, ठीक है। अब ये वाली पोस्ट जो है इसको आपको अप्लाई करना है 2500 ग्रेड पे की जो है पोस्ट है। इसको कैसे करना है, 153 कोड पर आप इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर एक और है 154 जो कि बैकलॉग की रहेगी, ठीक है। अब क्या है, 147 आपकी जो पोस्ट है वो श्रम उपनिरीक्षक की है, ठीक है, और ये आप भर लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है, यदि इसकी बैकलॉग है तो आप इसको नीचे रखिए। देखिए जिन कैंडिडेट के लिए बैकलॉग अवेलेबल हैं पहले तो वो सीधी भर्ती की पोस्ट रखिए, फिर उसके नीचे बैकलॉग की पोस्ट रखिए, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको अपनी जो पटवारी की पोस्ट है वो अप्लाई करना है। जैसे कि कोई कैंडिडेट विदिशा से है तो उसने अपने जो पहला ज़िला है वो विदिशा रखा है, फिर भोपाल रखा है, फिर इंदौर, रायसेन, उज्जैन। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, पूरे ज़िले आपको रख देना है। मैं तो आपको सिंपल सा लॉजिक ये बताऊंगा, पहले तो आप अपना जो संभाग है उसके ज़िले रख दीजिए, ताकि आप जब कभी आपको ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाएगी। वहीं फिर आप क्या करिए, आपके जो संभाग से लगे हुए ज़िले हैं उनको भर दीजिए, ठीक है। फिर आप ऐसे ज़िले रखिए जहाँ पर ट्रेन रूट आसान है, ठीक है, आने जाने में आपको सहूलियत हो जाए, तो उन ज़िलों को आप उस प्रकार से प्रेफरेंस में रख दीजिए, ठीक। तो ये जो है पूरे आप 52 ज़िले इस प्रकार से भर दीजिए, ठीक। तो ये ओनली ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हैं, आप केवल और केवल कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए 64 पे, ठीक है। ओनली ग्रेजुएशन की बात कर रही। अगर जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, ईसी से हैं, सॉरी ईसी में भी कंसिडर नहीं है, आईटीसीएस वाले हैं, तो वो पीजीडीसी की जो पोस्ट हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उनमें कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँ, ठीक है। तो ये पोस्ट आप इस प्रकार से भर दीजिए। विशेष ध्यान रखिए कि अन्वेषक की जो पोस्ट है उसको आप नहीं भरना, क्योंकि इन्होंने भर दी है, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल नहीं भरना, ठीक, क्योंकि वो बीएससी मैथ्स जो होते हैं उसी के लिए पर्टिकुलरली, ठीक। तो ये थी पूरी जानकारी पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। और भी आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है आपको, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट के माध्यम से, तो आप ज़रूर तुरंत मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और ये पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। धन्यवाद।